राधे राधे दोस्तों। चलिए, बिहारी जी का टाइम हो चुका है। गैस कीजिए किस चीज़ का? छठियार का टाइम। क्योंकि 6:30 हो गया, 7 बजे इनका हो जाना है। शुभ टाइम 7 बजे का ही था, तो हम 7 बजे तक सारी तैयारी कर ली है। मैंने पिछली वाली वीडियो में पकवान का सब चीज़ डाल दिया है कि क्या क्या हम अपने बिहारी जी के लिए भोग लगा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी बिहारी जी को कौन कौन सा चीज़ है, उनको तैयारी करके उनको उनके छठियार में क्या क्या चीज़ हम उपयोग में लाते हैं और क्या चीज़ उनके लिए होना चाहिए। जितनी जानकारी है मुझे उतने उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। ऐसे तो सुबह वाला पूजा पाठ अलग से मैंने तैयार कर दिया था, अच्छा से स्नान ध्यान पूजा पाठ हर चीज़ जो डेली का रूटीन है हमारा, वो हम किया है हमने। और अभी भी जो हमने अपने बिहारी जी के लिए, आज हमारे बिहारी जी का क्या है, छठवां दिन 21 तारीख को हमारे बिहारी जी का छठियार है। आप लोग हमारे बिहारी जी को ढेर ढेर सा बधाइयाँ दीजिए। और देखिए हमारे बिहारी जी की तैयारी, ये देखिए बैठे हैं हमारे बिहारी जी। उनको मैंने सुबह में ही बस सिंपल तरीके से तैयार किया, चड्डी वगैरह पहना दिया था, उसके सिवाय मैंने कुछ नहीं किया। भोग प्रसाद मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो एक दीपक होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए। तो आज हमारे बगीचे में एक छोटा सा गुलाब खिला हुआ मिला, तो उसको ले आए हैं बिहारी जी को। और दूसरी चीज़ चंदन होना चाहिए, ये न्यू वाले लल्ला के लिए जो हमने अपने हाथों से बनाया है, कहीं से बाहर से ख़रीद के नहीं लाए हैं। कि जो मेरे दिल में श्रद्धा है तो अपने बिहारी जी के लिए खुद से बनाए, तो मैंने अपने हाथों से बनाया ये माला। और काला धागा आज के दिन पहनाया जाता है, क्योंकि हम अपने बिहारी जी को बच्चे के रूप में ही अपने घर में रखा है और उनका जन्म कराया। और एक नज़रिया लाते हैं, तो हमने एक नज़रिया भी खरीद के लाया है। और इसमें हमारे बिहारी जी के लिए मम्मी ने अपने तरीके से अपने तरफ से गिफ्ट लेकर के आई है। तो ये भी है, बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। और ये आपके लिए फ़िलहाल से सरप्राइज़ है। ये घी है, मैंने घी रखा है, अभी बिहारी जी को मालिश करेंगे। और वस्त्र है, वस्त्र तो मैंने जो जन्माष्टमी के दिन जो पहनाया था वही वस्त्र है, मैंने इसको धुल दिया है। क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने वस्त्र नहीं लाया है। तो जो है सो ही अपने बिहारी जी को यही वस्त्र मैंने धुल दिया, यही पहनाएंगे। हमारे बिहारी जी मेरे बारे में जान रहे हैं कि उसके पास क्या है नहीं है, जितना है उतना अपने बिहारी जी अपने से खुद से कर लेते हैं। जो मैंने वृंदावन से ड्रेस लाया है वही है। और यहाँ पे दूध है, तो मैं कैन ही उठा करके ले आई हूँ, क्योंकि बिहारी जी को हम कैन में ही स्नान करा देंगे। क्योंकि दूध से स्नान कराना आज बहुत अच्छा होता है। ऐसे तो पंचामृत से सब लोग स्नान वगैरह कराते हैं, पर हम आज सांझ की पूजा पाठ की जो भी तैयारी है, तो हम इसमें अपने बिहारी जी को स्नान कराएंगे दूध से। चलिए पहले हम बिहारी जी को घी से मालिश करते हैं। चलिए दूध को हम यहाँ हटा देते हैं फिलहाल, और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। काम करते समय नाइटी को थोड़ा मोड़ लेती हूँ मैं, तो हम फेस मेरा आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो मैंने स्टैंड को छोटा कर रखा है। पहले हम अपने बिहारी जी को घी से मालिश करेंगे। चड्डी को खोल देते हैं, क्योंकि ये मालिश से हमारे बिहारी जी को अच्छी ताकत और तंदुरुस्ती हर माँ चाहती है कि हमारे बच्चे को तंदुरुस्ती हासिल हो। तो हम अपने बिहारी जी को मालिश करेंगे, क्योंकि मैंने अपने बिहारी जी को अपने बच्चे के रूप में पाल रखी हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये सही है कि गलत। अपने सीने से लगा के हम अपने बच्चे की मालिश करेंगे, क्योंकि कोई भी माँ होती है तो अपने बच्चे को सीने से ही लगा के हर काम करती है। तो हमने अपने बिहारी जी को स्नान करा, तेल मालिश कर दिया है। बाकी अब छोटे बच्चों को भी अपने तेल मालिश कर देंगे, उनको भी अपने सीने से लगाएंगे। सारे बच्चों को अपने सीने से लगाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे का आज बच्चे के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज गुरुवार है, शायद सॉरी पता नहीं है, पर है। डीजे उन लोगों ने, बगल वाले सब लोगों ने बाजा बजा दिया है। सब बच्चों को मैंने घी से मालिश कर दिया है।
और इनको भी हम मालिश करेंगे, क्योंकि इनका भी प्राण प्रतिष्ठा जन्माष्टमी के दिन ही किया था। मुझे इनकी मूर्ति तो थोड़ी बड़ी लाने का मन था, पर मेरे पास बजट उतना नहीं था, तो छोटा सा ही मूर्ति में लेकर के आ गई हूँ और प्रभु की सेवा करेंगे। बाकी उधर जो सब लोगों को दूर से ही दिखाएंगे। और बिहारी जी के लिए मैंने 2 बांसुरी लेकर के आई हूँ, बस क्योंकि आज के दिन अपने बिहारी जी को हम बांस की बांसुरी दे देंगे। अब इनको हम दूध में डुबाएंगे। मैं यहाँ पर एक थाली 1 लोटा पानी लेकर के आ गई हूँ। अब चलिए हम अपने बिहारी जी को दूध में स्नान कराएंगे। चलिए, शायद मेरे भगवान जी इसमें डूब नहीं रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये देखिए, नहीं डूब रहे हैं, तो इनको यहाँ से एक कटोरी लेंगे और इसी दूध से स्नान कराएंगे लल्ला को। ये देखिए लल्ला हमारे इसमें डूब नहीं रहे हैं, तो हम अपने लल्ला को ऐसे ऐसे नहीं कर सकते भाई, हाथ से ही अपने लल्ला को नहलाएंगे, ऐसे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चा दूध है ये हमारा। कच्चा दूध है और ये दूध हम अपने प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। शायद मेरे लल्ला को हल्का फुल्का चोट भी लग रहा है। हमारे बिहारी जी हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि कोई बर्तन अभी फ़िलहाल खाली नहीं है, क्योंकि बिहारी जी के लिए हम भोग बना रहे हैं, तो सारा बर्तन फंसा हुआ है। तो हमने सोचा चलो हम अपने बिहारी जी को दूध के केन में ही आज डुबा देंगे। और ये दूध हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। हमने दूध से स्नान करा दिया है, तो हम अपने लल्ला को अब जल से स्नान कराएंगे। अब हम अपने लल्ला को स्नान करा दिए। अब मिलते हैं आप लोगों से, कपड़े वगैरह पहना देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग जाता है। हमारे बिहारी जी रेडी हो चुके हैं, बस उनको पगड़ी पहनाना बाकी है। तो चलिए हम बिहारी जी को अपने पगड़ी पहना देते हैं। और श्रृंगार कर दिया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमारे बिहारी जी रूप श्रृंगार में कैसे लग रहे हैं। और चलिए हम अपने बिहारी जी को काला धागा और नज़रिया पहना देते हैं। ये रहा काला धागा और ये रहा नज़रिया। तो हम अपने बिहारी जी को पहना देते हैं काला धागा और नज़रिया। काला धागा पहनाने का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे को, अपनी हर माँ अपने बच्चे को पहनाती है, तो हमने भी अपने लल्ला को काला धागा पहना दिया है। और चलिए, ये रहा नज़रिया, तो लल्ला के कमर में बांध देंगे हम। इसको कमर में बांधेंगे इस तरीके से। तो थोड़ा सा लल्ला का पगड़ी हमको हटाना पड़ेगा। लल्ला को थोड़ा बैठा है लल्ला हमारा, तो डिस्टर्ब करेंगे। लल्ला के कमर में बांधेंगे नज़रिया को, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को कमर में ही पहनाया जाता है नज़रिया को, और हाथ में भी पहनाया जाता है। चलिए, मम्मी ने ये गिफ्ट लल्ला के लिए लाया है, तो लल्ला को हम पहना देते हैं। ये रहा, मम्मी ने ये चैन ठाकुर जी के लिए लाया है, तो ठाकुर जी को हम ये चैन हम पहना देते हैं। कैसा लगा लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चांदी आज बाबू का छठी का त्यौहार का गिफ्ट है, तो हम लल्ला को पहना देंगे। तो हमारे लल्ला ने गिफ्ट वगैरह जो भी है पहन लिया है। और चलिए, लल्ला को हम बांसुरी दे देते हैं, क्योंकि आज के दिन ही छठी मैया और छठी मैया का वाहन करेंगे।
और छठी मैया को हम बुलाएंगे, हे छठी मैया मेरे लल्ला को आशीर्वाद दे और मेरे लल्ला को ज्ञान दे और ढेर सारा, हे छठी मैया मेरे लल्ला को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे। और ये रहा इत्र, हम लल्ला को इत्र भी छिड़क देंगे। ये रहा इत्र, तो हम लल्ला को इत्र भी कहाँ का छिड़क देंगे। उधर भी मैंने लल्ला को इत्र भी छिड़क दिया है। और हमारे बिहारी जी आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, चलिए हम दीपक जला देते हैं। और तुलसी पत्ता वगैरह जो भी है, कैसे लग रहे हैं मेरे लल्ला अपने जन्मदिन के अवसर पे। हमारे मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो गया है, तो शायद आप लोगों को क्लीन दिख रहा है या नहीं। फिर यहाँ पे दीपक को जला लेते हैं हम। दीपक को मैंने जला लिया है और इसी दीपक पे हमने अपने लल्ला को ऐसे काजल लगाएंगे। ऐसे तो रस्म है कि अपने घर की बेटी ही काजल लगाए लल्ला को, पर हमारे घर में हमारी बेटी खुशी पढ़ने गई है, तो हम अपने लल्ला को खुद से ही मैं काजल लगा देती हूँ। खुशी आएगी तो रस्म पूरा कर लेगी। और इस तरीके से हम काजल बनाएंगे और लल्ला को काजल लगाएंगे घी के दीपक में। ये देखिए, ये काजल काला हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और हम अपने लल्ला को लगा के रस्म पूरी करेंगे। हम अपने लल्ला को आँखों में काजल लगा देंगे। बहन या बुआ लगाती है, पर बहन तो पढ़ने गई है, तो लल्ला को हम ही काजल लगा देंगे और माथे पे लगा देंगे और लल्ला को ढेर सारा आशीर्वाद हम देंगे। और आप लोग भी खुशी आएगी तो रस्म पूरी करेगी। यहाँ पे हम रख देते हैं। आप लोग मेरे, हे छठी मैया मेरे लल्ला को आप आशीर्वाद आकर के ढेर सारा दें और मेरे लल्ला का ज्ञान दें और मेरे लल्ला का अपने छठी के लिए आप लोग मेरे लल्ला का नया नाम रखें। जय जय छठी मैया। आइए मेरे लल्ला को ढेर सारा आशीर्वाद और मेरे लल्ला का नामकरण कर दें। छठी मैया जितना ज्ञान है मुझे, मैंने उतना किया है और मुझसे जो भी भूल चूक हुई होगी तो छठी मैया और हमारे बिहारी जी हमें क्षमा करेंगे। राधे राधे। श्री कृष्णाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। जय जय श्री राधे राधे राधे। चलिए हम लल्ला के लिए जो पकवान बनाए हैं वो ला करके अपने को दिखाते हैं कि क्या क्या हमने पकवान बनाया है। यहाँ पे ठेकुआ बनाया है और ये देखिए गेहूं का खीर बनाया है, चावल बनाए हैं, पकौड़े बनाए हैं और ये कड़ी बना रखा है। तो चलिए बिहारी जी के लिए हम खाना परोसते हैं। पहले खीर को, ये देखिए कितना लजीज खीर बना दिया है मैंने। अब प्रसाद के लिए निकाल देते हैं और बिहारी जी को भोग लगा देते हैं। बर्तन तो हमने ढेर सारा ले लिया है। देखिए कौन कौन सी चीज़ किस चीज़ में जाने वाला है। अब हम इसमें कड़ी निकाल देंगे। तो आज के दिन अपने बिहारी जी को कड़ी चावल पकौड़े वगैरह यही सब का भोग लगता है। तो हमने गिर गया थोड़ा निकालने में। बाद मुझे खांसी हो रही थी तो इसलिए कैमरा थोड़ा बंद करना पड़ा। ये इसमें हम ठेकुआ को रख लेते हैं, जो मैंने अपने बिहारी जी के लिए एकदम बिल्कुल खास्ता बन रखा है। और बार बार उठ रहा खांसी पता नहीं क्यों। और इसमें हम पकौड़े रख लेंगे।
ऑफिस उठ रही है। मुझे अलग हटके खांसना पड़ रहा है क्योंकि अब हम चावल को निकाल लेते हैं। हाँ, हमारे पकौड़े ये रहा चावल, तो हम अपने बिहारी जी के लिए चावल निकाल देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या क्या आपने अपने बिहारी जी के लिए क्या क्या भोग लगाया, क्या क्या भोग में बनाया। और बिहारी जी को तो भोग 56 भोग से लगता है, तो मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं 56 भोग अपने बिहारी जी को लगा सकूं। चलिए अपने बिहारी जी को भोग ग्रहण करवा देते हैं। हमने अपने बिहारी जी को भोग लगा दिया है। अभी तक दीपक जल ही रहा है, तो हम इस चीज़ में हम सारी चीज़ों में तुलसी पत्र डाल देंगे। बिना तुलसी पत्र को भगवान को भोग नहीं लगता है। थोड़ा पानी इसमें मैंने रख दिया है और दीपक को हम साइड में रखेंगे क्योंकि लल्ला मेरे उठ के भोजन जो करेंगे तो शायद उनको लग ना जाए, इसलिए हम दीपक को साइड हटा लेंगे। मैंने दीपक को उस साइड हटा दिया है और हमारे बिहारी जी यहाँ भोग ग्रहण करेंगे। घंटी अभी नहीं बजाएंगे क्योंकि पानी लाना जल लाना भी जल भी रख दिया है। अब हमारे बिहारी जी ग्रहण करेंगे तो हम घंटी बजा देते हैं। आइए हमारे बिहारी जी, आइए हमारी राधा रानी भोग को ग्रहण कीजिए। जय जय श्री राधे। संस्कृत में कहते हैं कुछ और, मुझे संस्कृत में नहीं आता है तो कहूँगी, हे प्रभु, है मेरे बांके बिहारी, है मेरी राधा रानी, आपकी दी हुई वस्तु मैं आप ही को भोग लगा रही हूँ। आइए इस गरीब की कुटिया में ग्रहण करें। राधे राधे। ऐसे उलट के खुशी आ चुकी है। अब बहन वाला रस्म, ऐसे तो बुआ लगाती है लड़के का, बच्चे का, तो घर की बेटी है हमारी, तो वही अब बिहारी जी को काजल लगाएगी। जो रस्म है मैंने निभा दिया था, तो अब ठेक मिटा देते हैं खुशी से। अब खुशी लगा देगी हमारे बिहारी जी को काजल। ये देखिए मेरे लल्ला को आंखों में गुज गुज गजरवा लौके हमर लाला नवा के करिया है बबुआ तो हरे आँखावा में कजरो नहीं भरल बार। गरम होगा ना? नहीं। भरल बारे नयना में ललाना के हमारो कजरवा हो। गुज गुज लऊ के दूल्हा के आँखावा में कजरो नहीं। गुज गुज लऊ के ललना के हमारो कज। सब में लगा दो। इनको भी लगा देना, तिरुपति बालाजी को भी लगा दो। उनको लगाओ, लक्ष्मी जी लगा दिए। उनको विष्णु जी को नीचे सोए हुए हैं विष्णु जी, उनको भी लगा दो। चलो हो गया रस्म पूरी। राधे राधे दोस्तों। कि माँ भी अपने आँखों में काजल लगाती है, तो मैं भी थोड़ा सा रस्म पूरी कर लेती हूँ। हमने भी काजल का रस्म पूरा कर लिया। हमारे बिहारी जी का छठी का त्यौहार उत्सव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।